हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एजीटीए का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है एग्रोनॉमी का। एग्रोनॉमी में हमने दोस्तों जो है 9 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, जो दोस्तों आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर इन 9 टॉपिकों की वीडियो देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 10, फसल उत्पादन। फसल उत्पादन में जो टॉपिक है वो है अनाज वाली फसलें। तो अनाज वाली फसलों का दोस्तों हमने प्रैक्टिस पहला करा चुके हैं, जिसमें टोटल जो है कि 80 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो एजीटीए और टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, क्योंकि दोस्तों 80 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन है कि धान की कौन सी प्रजाति ऊंची भूमियों के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सरजू बावन। कि सरजू बावन एक सिंचित क्षेत्र वाली प्रजाति है जो समतल भूमियों में होती है, जिनके दाने मोटे, पौधे छोटे होते हैं। ऊंची भूमियों के लिए प्रजातियाँ कौन कौन सी, जैसे नरेंद्र धान 1, रेणु नरेंद्र धान 118, पंत धान 957 और पूर्वा। ये जो प्रजातियाँ हैं वो हैं ऊंची भूमियों के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, कि कौन सी प्रजाति कीड़ों एवं बीमारी के प्रति सहिष्णु नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सकेत 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, कि 1 हेक्टेयर धान की रोपाई के लिए कितने नर्सरी क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 500 वर्ग मीटर। कि धान की नर्सरी है तो सामान्यतः रोपे जाने वाले खेत का जो है 1/20वां हिस्सा उपयुक्त होता है। इस तरह से 1 हेक्टेयर धान की रोपाई के लिए 500 वर्ग मीटर जो है खेत की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, कि धान की श्री विधि कितने दिन की नर्सरी पौधों की रोपाई की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 8 से 10 दिनों की जो नर्सरी है उसकी रोपाई की जाती है। देखते हैं कि श्री पद्धति जो है धान की श्री यानी कि सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन विधि नर्सरी की अवधि जो है 8 से 12 दिनों की होती है। आप लोगों को बताना है कि श्री विधि कहाँ विकसित की गई है, कमेंट में ज़रूर बताना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, कि गेहूं के अंकुरण के लिए न्यूनतम एवं फसल वृद्धि के लिए इष्टतम तापमान कितने डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है 3.5 डिग्री सेल्सियस से 5.5 डिग्री सेल्सियस। किसके लिए, अंकुरण के लिए कितना न्यूनतम, और वृद्धि के लिए इष्टतम कितना, 20 से 22 डिग्री सेल्सियस तापमान। अगला क्वेश्चन है, देखो इसका डिस्क्रिप्शन है कि गेहूं के अंकुरण हेतु जो आदर्श तापमान है कितना होना चाहिए, 3 से 6 डिग्री सेल्सियस तापमान। पकने के लिए औसत तापक्रम कितना होना चाहिए, 20 से 25। और गेहूं में 25 से अधिक तापक्रम होने पर दाना भरते समय दाने का भार घटने की संभावना होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, कि गेहूं में 2 सिंचाई उपलब्ध होने पर कौन सी क्रांतिक अवस्था पर सिंचाई करनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुख्य जड़ बनना एवं फूल आने पर। कि गेहूं की सामान्यतः 6 सिंचाई की जाती है, जिसमें सर्वाधिक क्रांतिक अवस्था कौन सी है, क्राउन रूट स्टेज, जो बुआई के 20 से 25 दिनों पर की जाती है। अगर किसान के पास 2 सिंचाई उपलब्ध हैं तब वो पहली सिंचाई CRI स्टेज पर और दूसरी सिंचाई फूल आने पर करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, कि मक्का की रबी खेती के लिए उत्तम प्रजाति कौन सी है। यानी कि जब हम मक्का की बुवाई रबी सीजन में करेंगे तो किस वैरायटी का हम प्रयोग करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है शरद मड़ी। कि मक्का की रबी की खेती के लिए जो है शरद मड़ी जो वैरायटी है सबसे अच्छी है। बाकी जो प्रजातियां जैसे आज़ाद उत्तम, नवीन, गंगा 5 ये खरीफ ऋतु की प्रजातियां हैं। आज़ाद उत्तम, नवीन, गंगा 5 ये सभी खरीफ ऋतु की प्रजातियां हैं। जो शरद मड़ी है ये दोस्तों रबी सीजन की प्रजाति है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी जो कि माल्ट हेतु प्रजाति नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, गीतांजलि या के 1149। कि माल्ट हेतु वही प्रजाति उपयुक्त होती है जिसमें छिलका होता है, अतः के 1149 या गीतांजलि छिलका रहित है। शेष सभी जो वैरायटी हैं वो कैसी हैं, छिलका युक्त होने के कारण माल्ट हेतु उपयुक्त प्रजाति हैं।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 कि गेहूँ है एक कैसी, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी खाद्यान्न फसल है। देखते हैं कि खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी होती हैं, जैसे गेहूँ, जौ, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, जई, सांवा, चीना, काकून, कोंदो आदि, ये सभी खाद्यान्न फसलें होती हैं। अगर बात करें नकदी फसलें कौन कौन सी हैं, तो गन्ना, जिसमें दोस्तों वेरी फेमस क्रॉप है कि जब भी क्वेश्चन नकदी क्रॉप से बनता है कि नकदी क्रॉप कौन सी है, तो दोस्तों ऑप्शन गन्ना ज़रूर रहता है। उसके बाद है आलू, कपास, तम्बाकू, चाय, ये हो गई नकदी फसलें। फिर है आच्छादित फसलें कौन कौन सी हैं, लोबिया, मूंग, उड़द, बरसीम, ये सभी जो हैं आच्छादित फसलें होती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 कि गेहूं की समय बुवाई के लिए बीज दर, यानी कि हम गेहूं की जो बुवाई है समय पर करते हैं तब उसमें बीज दर की कितनी आवश्यकता होती है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है बीज की आवश्यकता होती है। कि समय से बुवाई करने पर 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है बीज की आवश्यकता होती है। अगर हल के पीछे बुवाई करते हैं तो 90 से 100 किलोग्राम, अगर सीडर से बुवाई करते हैं तो 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, अगर पछेती बुवाई करते हैं, गेहूं की पछेती बुवाई करते हैं तो 125 से 155 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगर गेहूं की बुवाई हम डिबलर विधि से करते हैं तो जो बीज दर है 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 कि उत्तर प्रदेश में सर्वप्रिय गेहूं की प्रजाति कौन सी है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए PBW 343, बढ़िया फेमस जो है वैरायटी है उत्तर प्रदेश में। देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन कि उत्तर प्रदेश की सर्वप्रिय प्रजाति कौन सी PBW 343 है या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए उपयुक्त प्रजाति है। पश्चिमी यूपी के लिए अन्य उपयुक्त प्रजाति कौन कौन सी, जैसे यूपी 2003, यूपी 368, सोनालिका, ND 2204, HD 2281 और है CPAN 1676। फिर है पूर्वी यूपी के लिए कौन सी प्रजाति उपयुक्त है गेहूं की, तो यूपी 2003, 2P 262, HP 1102, मालवी 55K, पूर्वी K68, HD 2281, WL 711 और PBW 154, ये प्रजातियाँ जो हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सबसे उपयुक्त हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 कि धान की सुगंधित प्रजाति कौन सी है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी टाइप 3 कैसी वैरायटी है धान की सुगंधित प्रजाति है, यह 120 से 140 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसका धान लंबा महीन होता है, चावल सफ़ेद महीन होता है, इसमें दाने का जो प्रतिशत है कितना होता है 66%। धान की जो अन्य सुगंधित जो है प्रजाति कौन कौन सी हैं, जैसे कस्तूरी, पूसा, बासमती, हरियाणा बासमती 1 और बासमती 370। जो टाइप 3 है धान की कैसी है सुगंधित फसल है, जो 125 से 140 दिन में पक के तैयार हो जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 कि भारत में धान की प्रथम विकसित बोनी प्रजाति कौन सी है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धान की प्रथम बोनी प्रजाति कौन सी है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है जया। देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन के बारे में कि भारत में धान की प्रथम विकसित बोनी प्रजाति कौन सी है, जया है। यह ठंडी जलवायु एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश जलमग्न क्षेत्रों को छोड़कर सभी सिंचित क्षेत्रों में समस्त भारत में उगाई जाती है। खरीफ में 130 से 135 दिन में, रबी में 135 से 140 दिन में पकती है, यानी कि खरीफ में 130 से 135 दिन में और रबी में 135 से 140 दिन में पकती है। इसमें जो पौधे की ऊंचाई है 80 से 85 सेंटीमीटर होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 कि नर्सरी उगाने की डेपोंग विधि संबंधित है किस फसल से, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी धान से। देखते हैं कि यह विधि कहाँ विकसित की गई थी, फिलीपींस में। इस विधि में 3 किलोग्राम बीज प्रति मीटर स्क्वायर क्षेत्र के हिसाब से धान के बीजों को बिना मृदा के फर्श या लकड़ी की सतह पर गीला करके जूट के टाट या पॉलीथीन से ढक दिया जाता है। इस विधि में धान का जो नर्सरी क्षेत्र है 25 से 30 वर्ग मीटर क्षेत्र 1 हेक्टेयर रोपाई के लिए पर्याप्त होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 कि बेबी कॉर्न किस फसल से संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी मक्का से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 की जाड़े में बोए जाने वाले गेहूँ विंटर व्हीट के लिए उपयुक्त मृदा तापक्रम कितना होता है या कितना होना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 15 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि शीतकालीन गेहूं के लिए इष्टतम तापमान कितना होना चाहिए? 15 से 25। बसंतकालीन के लिए 15 से 30। बाजरा के लिए 70 फ़ारेनहाइट। मटर के लिए 55 से 75 फ़ारेनहाइट। मसूर के लिए 65 से 85 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान होना चाहिए। और गेहूं के लिए शीतकालीन 15 से 25, बसंतकालीन 15 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 कि जौ की लवण प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, खर्चिया म्यूटेंट। कि जौ एक रबी ऋतु की फसल है जिसमें 68% कार्बोहाइड्रेट होता है, 11% प्रोटीन, 1.8% जो है वसा पाई जाती है। अगर बात करें जौ की लवण प्रतिरोधी किस्म कौन कौन सी है, तो पहली है करण 15, DL 157, अंबर, खर्चिया म्यूटेंट, रत्ना, आज़ाद, करण 19 और ज्योति। ये सभी जो कि लवण प्रतिरोधी किस्में हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। चावल में प्रोटीन कितने % पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 6 से 7% जो है चावल में प्रोटीन पाई जाती है। आप लोगों को कमेंट में बताना कि गेहूं में कितने % प्रोटीन पाई जाती है। कि धान में प्रोटीन 6 से 7%, वसा 2 से 2.5% पाई जाती है। और जो इसमें होता है कुल प्रोटीन का 4% लाइसिन पाया जाता है, जो चावल की मुख्य प्रोटीन ओराइजिन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 कि सोरघम को इस यानी कि किस कारण ऊँट की फसल के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सूखे के जो सूखे है उसके प्रतिरोधी है। कि सोरघम को सूखे की प्रतिरोधी होने के कारण ऊँट की फसल के नाम से जाना जाता है। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा भी गया है कि कैमल क्रॉप किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। गर्मी में उपजाई जाने वाली फसल कही जाती है क्या? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऊँट। देखते हैं कि रबी और खरीफ के मध्य गर्मियों में उपजाई जाने वाली फसलों को जायद की फसल कहते हैं। इस वर्ग की फसलों में गर्म मौसम को सहन करने की क्षमता होती है। यही कारण है कि इसे ऊँट का मौसम यानी कि जायद कहते हैं। यानी कि ऊँट का मौसम किसे कहते हैं? जायद को कहते हैं, क्योंकि ऊँट भी रेगिस्तान में चलता है। अगर बात करें कि जायद ऋतु की कौन कौन सी फसलें हैं, तो मुख्यतः खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरे, ये सभी जायद सीजन की फसलें हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। गेहूं की प्रति हेक्टेयर उच्चतम पैदावार पाई जाती है कहाँ? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पंजाब में। देखते हैं कि गेहूं के उत्पादन में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर पंजाब। उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। अगर उत्पादकता की बात करें तो प्रति हेक्टेयर सबसे ज़्यादा जो है पंजाब, फिर हरियाणा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। जायद मक्का के लिए संतुलित उर्वरक NPK की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103 कि धान की अच्छी पैदावार के लिए बालीदार कल्लों की संख्या होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 350 से 400 प्रति वर्ग मीटर। यानी कि धान की अच्छी पैदावार के लिए प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में 350 से 400 बालीदार कल्लों की संख्या होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104 कि PHB 71 निम्नलिखित में से कौन सी फसल की प्रजाति है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, हाइब्रिड धान की जो वैरायटी है PHB 71 कि PHB 71 धान की संकर किस्म है जो कर्नाटक, तमिलनाडु व पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए विकसित की गई है। अन्य किस्में अगर बात करें तो निधि और CORH1, SR10, मालवी, जया, रत्ना और इत्यादि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105
कि धान की कटाई का उचित समय होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बाली निकलने के 30 से 35 दिन के बाद। कि इसका डिस्क्रिप्शन कि धान की जो कटाई है बालियां निकलने के 30 से 35 दिन बाद करनी चाहिए, जब हरे दाने 4 से 9% से ज़्यादा ना हो और दुग्ध अवस्था वाले 1% से ज़्यादा ना हो और दानों में लगभग 20% नमी होनी चाहिए, तभी जो है धान की कटाई करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106, ज्वार में लगने वाली प्रचलित बीमारी कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ग्रेन स्मट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107 कि गेहूं किस प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल में उगाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, यानी कि गेहूं की उत्पादन एवं क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। प्रोडक्शन और एरिया में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है एवं उत्पादकता में यानी कि प्रोडक्टिविटी में पंजाब का प्रथम स्थान है। भारत में गेहूं चावल के बाद दूसरी प्रमुख फसल है और खाद्यान्न फसलों में लगभग 35% जो है योगदान किसका है? गेहूं का है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 है कि मोटे खाद्यान्न की खेती की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऊपरवार भूमि में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109 कि असिंचित गेहूं की अनुशासित प्रजाति है, कौन सी प्रजाति है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, K65, यानी कि गेहूं जो है ग्रेमनी कुल का पौधा है। यह रबी की मुख्य फसल है। इसकी असिंचित क्षेत्रों के लिए निम्न प्रजातियां हैं, जैसे K65, K68 और सुजाता, मेघदूत, मुक्ता और कुंदन प्रताप, ये सभी असिंचित क्षेत्रों के लिए प्रजातियां हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110 कि सूखे की स्थिति में ज्वार के पौधे के किस भाग में धूरिन की संरचना होती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पत्तियों में। कि ज्वार के पौधों में जो धूरिन है प्रायः सूखे की स्थिति में इसके पत्तियों में होती है। धूरिन कहाँ पाया जाता है? तो ज्वार के पत्तियों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111 कि बाजरा फसल है, कैसी फसल है? तो इसका जो राइट आंसर है क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। अगर बात करें बाजरा में प्रोटीन की, तो बाजरे में जो प्रोटीन है 11.5%, नमी 12% और कार्बोहाइड्रेट 67%, जो खनिज लवण है 2.7% पाए जाते हैं। बाजरा में खाद्यान्नों में सबसे अधिक 5% तक वसा पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 5% वसा पाई जाती है। जो बाजरा है किस प्रकार का फल है? तो कैरियोप्सिस प्रकार का फल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112, दाना हेतु ज्वार का प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कि दाना हेतु ज्वार की जो बीज दर है 9 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और चारे के लिए छोटी बीजों की किस्म की जो बीज दर है 35 से 40 किलोग्राम और बड़ी बीजों वाली किस्म 40 से 50। यानी कि जब बाजरे की बुवाई हम चारे के उद्देश्य से करते हैं और बीज कैसा है? छोटा है, तब उसकी बीज दर कितनी? 35 से 40। अगर वही बीज बड़े दानों वाला है तब 40 से 50 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित धान की प्रजातियों में कौन सी सुगंधित प्रजाति है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बासमती। कि धान की सुगंधित प्रजाति कौन कौन सी? टाइप 3, कस्तूरी, पूसा बासमती और पूसा 370। अगर बात करें धान की अन्य किस्में तो मालवी, पंत धान 4, सरजू 52, रत्ना, जया, सकेत 4 और पंत धान 12, नरेंद्र 80, 97, 118, यानी कि नरेंद्र 80, नरेंद्र 97 और नरेंद्र 118। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114 कि गेहूं का 90% अंकुरण कितने दिनों बाद होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 7 से 8 दिनों के बाद। कि गेहूं के बीजों का अंकुरण पर्याप्त नमी रहने पर 7 से 8 दिनों में लगभग 90% जो है अंकुरण हो जाता है तथा 20 से 25 दिनों में इनकी क्राउन जड़ें विकसित हो जाती है और 40 से 45 दिनों में कल्ले निकलने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115 कि ओराइजा सटाइवा वैज्ञानिक नाम है किस फसल का? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, धान का जो है वैज्ञानिक नाम है ओराइजा सटाइवा।
अब कुछ फसलों के प्रमुख साइंटिफिक नेम हैं, जैसे धान का राइजा सटाइवा, गेहूं का टिटिका मेस्टिवम, मक्का का जियामेज, ज्वार का है सोरगम बाइकलर, जई का है एविना सटाइवा, लूसन का है मेडिको सटाइवा और ग्वार का है यामोप्सिस टेट्रागेनोलोवा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। संकर धान की खेती निम्नलिखित किस देश में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, चीन में। यानी कि चीन दुनिया में सबसे ज़्यादा संकर धान उगाने वाला देश है। संकर धान की और भी देशों में उगाया जाता है, जैसे इंडोनेशिया, वियतनाम, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, ब्राज़ील, यूएसए, फिलीपींस आदि। संकर जो चीन है संकर धान का जनक है। संकर धान का जनक कौन है? चीन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117 कि भारत में उगाई जाने वाली धान की प्रजातियां निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंडिका। इंडिका जो है भारत में उगाई जाती है। अगर बात करें धान की, तो धान की टोटल जो है 24 प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें 2 प्रजातियों की खेती होती हैं और 22 प्रजातियां कैसी हैं? जंगली प्रजातियां हैं। कि इसका डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करें, इंडिका भारत में उगाई जाने वाली धान की प्रजाति है। इसकी पत्तियां पतली तथा हरे रंग की होती है, दाने पतले, लंबे तथा चपटे होते हैं। जापोनिका जापान में उगाई जाती है और जवानिका इंडोनेशिया में उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118 कि ग्रीन ईयर डिजीज़ किस फसल से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बाजरा से संबंधित है। अगर बात करें बाजरा का ग्रीन ईयर डिजीज़, जिसे बाजरा के डाउनी मिल्ड्यू के नाम से भी जाना जाता है, यह रोग सर्कोस्पोरा ग्रेमनीकोला फफूंद के कारण होता है। किसके कारण होता है? एस्केरोस्पोरा ग्रेमनीकोला नामक फफूंद के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119 धान के पौधों में पेनिकल निकलने की अवस्था है कौन सी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ऑप्शन सी, बूटिंग के बाद। कब? बूटिंग के बाद। कि जब धान के पौधे में जनन अवस्था यानी कि पुष्प अवस्था आने के पहले जो पत्तियों के बीच में तने पर संरचना बनती है, इसे बूटिंग अवस्था कहते हैं। इस अवस्था के बाद पेनिकल बाहर निकल आते हैं और उन पर पराग लगे रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120 कि धान की रोपाई के लिए सतह से उपयुक्त गहराई होनी चाहिए कितनी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 5 सेंटीमीटर जो है गहराई होनी चाहिए। कि धान के पौधे का रोपण 3 से 4 सेंटीमीटर से अधिक गहराई पर नहीं करनी चाहिए, अन्यथा कल्ले कम निकलते हैं। साधारणतः उर्वर भूमि में पत्तियों व पौधों की जो दूरी है 20 × 10 सेंटीमीटर तथा उर्वरा भूमि से 20 × 15 सेंटीमीटर रखना चाहिए। तो दोस्तों ये थे अनाज वाली फसलों से संबंधित 120 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो दोस्तों AGTA और TGT PGT दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। थैंक यू।